एक थोड़ा सा भजन, थोड़ा सा स्मरण, थोड़ा सा मंत्र जाप भी मानव शरीर के लिए बहुत है। एक प्रसंग शिव महापुराण में आता है कि एक बार देव ऋषि नारद को अपनी विद्वत्ता का अभिमान आ गया। और जब देव ऋषि नारद को अपनी विद्वत्ता का अहंकार आया, देव ऋषि नारद ने भगवान नारायण से जाकर कहा कि जितना मैं भगवान का भजन करता हूं, इतना संसार में रहने वाला कोई व्यक्ति आपका भजन नहीं करता। जितना मैं मंत्र जाप करता हूं, उतना कोई मंत्र जाप नहीं करता। जितनी बार मैं आपका नाम लेता हूं, उतना नाम शायद कोई भी नहीं लेता। भगवान विष्णु ने कहा, हो सकता है कि आपका मंत्र जाप प्रबल हो, आप श्रेष्ठ हो, मना नहीं। मैं श्रेष्ठ हूं, ये आपकी विद्वत्ता है, पर केवल पूरी दुनिया में मैं ही श्रेष्ठ हूं, ये आपका अहंकार। मैं श्रेष्ठ हूं, ये आपकी विद्वत्ता है। आप श्रेष्ठ हैं, आप अच्छा कार्य कर रहे हैं, बढ़कर काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, अपने कार्य को आपने चार चांद लगाया है, आपने मेहनत करी है, परिश्रम करा है, विश्वास करा है, तो आप श्रेष्ठ हैं। मैं श्रेष्ठ हूं, ये शब्द आपकी विद्वत्ता है, पर केवल मैं ही श्रेष्ठ हूं पूरी दुनिया में, ये आपका अहंकार। शिव महापुराण की कथा तो यहां तक कहती है, आप अगर भगवान की पूजन कर रहे हो, दान कर रहे हो, भजन कर रहे हो, स्मरण कर रहे हो, तो भी भगवान के सामने इतना जरूर कहना, प्रभु मेरे हाथों को ऐसा बनाकर रखना कि मैं ये दान, ये धर्म, ये पुण्य करता रहूं, और तेरे हाथ की छाया मेरे सिर पर ऐसी बनाकर रखना कि मेरा भंडार भरा रहेगा, तो मैं दोनों हाथों से ये लुटाता चलूं। और यदि मुझ में अगर तुमने ये दे दिया, मुझ में अगर ये कह दिया कि नहीं ये मेरा है और मैं लुटा रहा हूँ, या मैं कर रहा हूँ, या मैं देने वाला हूँ, या मैं लेने वाला हूँ, तो ये ठीक नहीं, ये श्रेष्ठ नहीं, ये अहंकार की निशानी। देव ऋषि नारद ने कहा कि मेरे बराबर कोई भजन नहीं कर सकता, मेरे बराबर कोई तप नहीं कर सकता, मेरे बराबर कोई साधना नहीं कर सकता। ठीक है, भगवान विष्णु ने एक खीर का कटोरा बुलवाया, नारद जी के हाथ में दिया। नारद, ये खीर का कटोरा शिव जी को देकर आओ। अब नारद जी से कहा कि शिव देवाधिदेव महादेव जी के पास में ये खीर का कटोरा लेकर जाओ, परंतु इसकी खीर एक बूंद भी नीचे नहीं गिरना चाहिए, नहीं गिरेगी। खीर का कटोरा लेकर नारद जी चले, धीरे 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 भगवान शिव जी के पास पहुंचे और ले जाकर दे दिया। नारद जी ने कहा, आपने मेरा उत्तर नहीं दिया भगवान विष्णु से कि पूरी दुनिया में मैं श्रेष्ठ हूं, मेरे बराबर कोई भजन नहीं कर सकता, मेरे बराबर कोई कीर्तन नहीं कर सकता, मेरे बराबर कोई मंत्र जाप नहीं कर सकता, मेरे बराबर कोई नाम जाप नहीं कर सकता। भगवान नारायण ने कहा कि एक बात बता नारद, तो खीर का कटोरा लेकर गया था, खीर कहीं गिरी तो नहीं? नहीं नहीं नहीं, नहीं गिरी। ठीक है, कटोरा ले जाते तूने मेरा नाम कितनी बार लिया? देव ऋषि नारद ने कहा, यदि नाम लेता तो खीर ही गिर जाती, इसलिए एक बार भी मैंने नाम नहीं लिया। भगवान नारायण ने कहा, नारद तुझसे तो बड़ा
संसार में रहने वाला एक मनुष्य है जो दुकान पर जाता है तो मेरा नाम लेता है और आता है तो मेरा नाम लेता है। खेती कर रहा है तो मेरा नाम ले रहा है, कर्म कर रहा है तो मेरा नाम ले रहा है। तो कहा उसने कोई सन्यास नहीं लिया, उसने कोई तपस्या नहीं करी, उसने कोई साधना नहीं करी, उसने अपना घर नहीं छोड़ा, अपनी प्रॉपर्टी नहीं छोड़ी, अपना परिवार नहीं छोड़ा। भगवान नारायण ने कहा, नारद पूरी लिस्ट उठाकर देखना, जिन्होंने घर छोड़ा उनको परमात्मा बहुत मुश्किल से मिला। मीरा अपने घर में रहकर वो गिरधर को प्राप्त कर ली, संत तुकाराम जी घर में रहकर हरि विठ्ठल को प्राप्त कर लिए, नामदेव जी घर में रहकर भगवान पांडुरंगा हरि विठ्ठल को प्राप्त कर लिए, मुक्ताबाई ने भगवान को प्राप्त कर लिया, रामकृष्ण परमहंस ने अपने परिवार में रहकर मां जगतजननी को प्राप्त कर लिया, करमाबाई ने अपने घर में रहकर जगन्नाथ को प्राप्त कर लिया। इस संसार सागर में प्रहलाद भी घर में रहा, भगवान को प्राप्त किया। ध्रुव जी घर में रहे, भगवान को प्राप्त किया। घर में रहकर भजन करने वाले को परमात्मा शीघ्र मिल